अगर आपको साइंस और इस यूनिवर्स से जुड़ी बातों में जरा सी भी दिलचस्पी है तो यकीनन आपने मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का नाम जरूर सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने इस दुनिया को यूनिवर्स से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया है, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक कुर्सी पर बैठते हुए बिता दिया था। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी रिसर्च और ज्ञान के दम पर ऐसी चीजों की खोज करने में सफलता हासिल की थी जिनके बारे में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी सोच नहीं सकता है। ऐसे में इस मशहूर फिजिसिस्ट ने धरती और यूनिवर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी जो भविष्य में सच होती नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग की 5 भविष्यवाणी के बारे में जो हम इंसानों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन से खत्म हो जाएगी पृथ्वी। धरती पर बहुत तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि धरती के विनाश के लिए जलवायु परिवर्तन ही अहम वजह होगा जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लेकिन इस जलवायु परिवर्तन के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने धरती की प्राकृतिक चीजों का दोहन करके उसे इस हद तक खराब कर दिया है कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की वजह से तबाही आना तय है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग का ये भी मानना था कि अगर इंसान समय रहते अपने क्रियाकलापों पर विराम लगा ले और जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश करे तो पृथ्वी के विनाश को रोका जा सकता है और इससे पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन दुनिया भर के विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघलते रहेंगे और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा। ऐसे में बाढ़, तूफान और सुनामी की वजह से पृथ्वी पर ऐसी तबाही आएगी कि हम इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाएगा। धरती से खत्म हो जाएगा इंसान का अस्तित्व। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर इंसानी जीवन के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी थी, लेकिन हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए कुछ ही सालों में पृथ्वी के प्राकृतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। पृथ्वी पर पानी से लेकर हवा तक में पॉल्यूशन की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि बहुमंजिला इमारतें, बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी धरती को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक धरती पर हम इंसानों का जीवन कुछ ही समय के लिए शेष बचा है, जिसके बाद मनुष्य धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी पर लगातार प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 10,000 साल में ये ग्रह जीवन योग्य नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में इंसान धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों या चंद्रमा में बस जाएंगे, जहां उन्हें आर्टिफिशियल चीजों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना होगा। पृथ्वी पर हम इंसानों को हवा, पानी, खाद्य पदार्थ समेत हर चीज बिल्कुल फ्री और प्राकृतिक तरीके से मिलती है, लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर पृथ्वी जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इंसानों को भविष्य में 200 से 500 साल के अंदर अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर लेना जरूरी होगा, जहां इंसानी जीवन को शुरू किया जा सके। लेकिन वो जीवन धरती के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, जिसकी वजह से दूसरे ग्रह या चंद्रमा में रहने वाले इंसानों में पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव भी आता रहेगा। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक भविष्य में धरती पर उल्कापिंड समेत दूसरी अंतरिक्षीय वस्तुओं के गिरने का खतरा भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें धरती को छोड़ना पड़ेगा। एलियंस को आसानी से नहीं खोज पाएगा इंसान। एलियंस की मौजूदगी और उनके अस्तित्व की तलाश करना कई वैज्ञानिकों के लिए सबसे अहम मुद्दा है, जिसके लिए वो दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे में स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस के अस्तित्व को लेकर एक रोमांचक भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार इंसान के लिए एलियंस को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भले ही हम इंसान बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं और चंद्रमा समेत दूसरे ग्रहों पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे लिए एलियंस तक पहुंचना या उन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल काम साबित होगा। स्टीफन हॉकिंग ने ये भी कहा था कि आने वाले 20 साल तक हम इंसान
एलियंस से बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दौरान ना तो हमारी उनसे मुलाकात होना संभव है और ना ही एलियंस हमारे ऊपर हमला करेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी के आसपास ग्रहों में एलियन जीवन की तलाश करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो एलियंस के किसी ग्रह में रहने की पुष्टि करता हो। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह और चंद्रमा पर की गई रिसर्च से भी एलियंस के वहां होने या कॉलोनी बनाने के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए एलियंस के अस्तित्व को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हालांकि बीते कुछ साल में ये बात सामने आई है कि शायद एलियंस किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर नहीं बल्कि हमारी धरती पर ही रहते हैं और हम इंसानों को इस बारे में कोई खबर नहीं है। दरअसल कई शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियंस का असल घर पृथ्वी पर महासागर है, जिसकी गहराई में क्या कुछ है हम इंसान आज तक नहीं जान पाए हैं। इस बात पर विश्वास करना इसलिए भी आसान है क्योंकि वैज्ञानिक आज तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं। ऐसे एलियंस पर रिसर्च कर रहे शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियंस ने समुद्र की गहराई में अपनी कॉलोनी बनाई है, जहां तक पहुंचने के लिए हम इंसानों के पास आधुनिक मशीनें नहीं हैं। इतना ही नहीं, ये भी सोचने वाली बात है कि हम इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए हैं, लेकिन जब समुद्र की गहराई में जाने की बात आती है तो हम हमेशा असफल हो जाते हैं। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एलियंस हमें समुद्र की गहराई में जाने से रोकते हैं ताकि हम उनकी दुनिया और कॉलोनी तक ना पहुंच पाएं। इसके अलावा अमेरिका में 1960 से लेकर 1970 के दशक के बीच समुद्र से चमकती हुई लाइट्स को बाहर निकलते और अंदर जाते हुए कई बार देखा गया था, जबकि कई लोगों ने यूएफओ जैसी चीज को समुद्र में डुबकी लगाते हुए देखने का दावा किया था। लेकिन हॉकिंग की भविष्यवाणी के अनुसार इस यूनिवर्स में कई करोड़ ग्रह और गैलेक्सी हैं। ऐसे में उन सभी को खंगालना और वहां एलियंस के अस्तित्व का पता लगा पाना हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि उनकी भविष्यवाणी के विपरीत अगर धरती के समुद्रों में ही एलियंस की मौजूदगी का पता चल जाता है तो भी उन्हें खोज पाना वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि धरती के महासागर बहुत ही विशाल और गहरे हैं। एलियंस का मिलना होगा बुरी खबर। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस की मौजूदगी को लेकर विभिन्न प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इस यूनिवर्स में सिर्फ इंसान ही रहते हैं या नहीं। ऐसे में जहां एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस की मौजूदगी की तलाश को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर हम इंसानों को एलियंस मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए बुरी खबर साबित होगा। स्टीफन हॉकिंग की भविष्यवाणी के मुताबिक एलियंस हम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो सकते हैं, जो अगर धरती पर पहुंच गए तो वो इंसानी बस्तियों को बर्बाद कर सकते हैं। उनका मानना था कि जिस तरह हम इंसान एलियंस को ढूंढने और उन्हें जानने के लिए उत्साहित हैं, ठीक उसी तरह एलियंस के लिए भी इंसान किसी प्रयोग की तरह होंगे। ऐसे में संभव है कि जब एलियंस और इंसानों का आमना सामना होगा तो उनके बीच बातचीत होने के बजाय एक तरह का युद्ध शुरू हो जाएगा। अगर एलियंस का अस्तित्व सच में है तो वो किसी अन्य ग्रह, पिंड या चंद्रमा पर रहते होंगे। उनका शरीर और दिमाग इतना तेज होगा कि वो विपरीत परिस्थितियों में खुद को जीवित रखने की कला जानते होंगे, जबकि हम इंसान धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर बिना आधुनिक मशीनों के जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस बात से पता चलता है कि इंसान और एलियंस के बीच कितना बड़ा अंतर है जो उन्हें हमसे ज्यादा ताकतवर बनाने का काम करता है। ऐसे में एक ताकतवर परग्रही धरती और वहां रहने वाले इंसानों पर हमला करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है, जबकि एलियंस धरती पर अपना कब्जा भी कर लेंगे। ऐसे में एलियंस से मिलने के बाद इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और शायद हम अपने ही ग्रह पर एलियंस के गुलाम बन जाएंगे, जो मानव सभ्यता के लिए भयानक त्रासदी के समान होगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था और उन्होंने एलियंस की एक ऐसी दुनिया देखी है जो इंसानी दुनिया से बहुत ही अलग और एडवांस है।
इतना ही नहीं, अमेरिका समेत विभिन्न देशों में आसमान में उड़ती हुई यूएफओ जैसी चीज को भी देखा गया है, जो चंद सेकंड्स में अचानक ही आंखों के सामने से गायब हो जाती है। ऐसे में अगर सच में एलियंस हैं और वो हमारी धरती पर निगरानी करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो भविष्य में हम इंसानों पर हमला भी कर सकते हैं। उनका शरीर और टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक है कि हम इंसान उनसे मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, जबकि वो इंसानों पर प्रयोग करने के लिए उन्हें किडनैप भी करते रहते हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी भविष्यवाणी के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये चेतावनी दी है कि एलियंस हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और उनसे दूरी बनाए रखने में ही हमारा फायदा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान को अपने और अपने ग्रह के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। इंसानों के लिए घातक साबित हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया बहुत तेजी से आधुनिक होती जा रही है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रोबोट्स से लेकर वो आधुनिक मशीनें आती हैं जो इंसानी कमांड के बिना एक सेट फीचर पर काम करती हैं। ऐसे में जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आधुनिकता से जोड़कर देखते हैं, वहीं स्टीफन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों के लिए घातक बताया है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसानी जीवन को आसान बनाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक की वजह से इंसानों का जीवन खुद भी खतरे में पड़ सकता है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करते हुए कहा था कि यह हम इंसानों की बनाई गई सबसे अच्छी और खतरनाक तकनीक है, जिसका कोई सीमित दायरा नहीं है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर बार एक नए लेवल पर सीखा और ले जाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये तकनीक हम इंसानों के दिमाग को भी आसानी से पढ़ या समझ सकती है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए घातक और नुकसानदायक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से गंभीर मामलों की गोपनीयता को भी खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ छेड़छाड़ करना भी आसान है, जिसकी वजह से इसका इंसानों के लिए घातक होना तय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का एक मतलब ये भी है कि हम भविष्य में मानव की कार्यकुशलता को कम कर देंगे, जिसकी वजह से इंसानों की जगह रोबोट्स काम करने लगेंगे और इसकी वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इससे इंसानों के लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाए रखने में बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली की खपत भी होगी। दुनिया भर में बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही हैं, जिसके तहत कार, टैक्सी, ट्रक, बस और ट्रेन जैसे यातायात के साधनों को सेल्फ ड्राइविंग के जरिए चलाया जा सकता है। कंपनियों का दावा है कि इसकी वजह से सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में कमी आएगी, लेकिन गाड़ियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़कों पर स्वतंत्र छोड़ देने का सीधा मतलब पैदल चल रहे यात्रियों की जान को खतरे में डालना है। इतना ही नहीं, इस तरह की गाड़ियों में सफर कर रहे व्यक्ति की जान भी सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि मशीनों में कभी भी खराबी आ सकती है और उसे कंट्रोल करना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण फिल्म रोबोट से लिया जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए सहूलियत पैदा कर सकती है, लेकिन अगर ये गलती से भी किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाए तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही अपने तरीके से काम करने में सक्षम होगा, जो इंसानी दिमाग और उसके विचारों को भी आसानी से समझ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ये भी कहा था कि हम इंसान ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब हमारी बातों को समझ रहा है और उन्हें इग्नोर कर रहा है, जो बीतते वक्त के साथ धरती पर अपना कब्जा कर लेंगे और उसकी वजह से हम इंसानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन हॉकिंग की भविष्य को लेकर दी गई 5 सबसे खतरनाक और अहम चेतावनी, जिन्हें नजरअंदाज करना हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।